हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस का 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कॉपर, यानी कि तांबा जो है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए उचित समतावादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुद्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी चंदहूदड़ो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया, ध्यान रखिएगा। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पक्की ईंटों के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी धान्यागार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नगर सभ्यता।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टेराकोटा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पी.एस. वत्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पा के निवासी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शहरी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे पर। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ये लरकाना नाम है दोस्तों इस जिले का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी देमाबाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहारगिरी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी मिथिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ये आपका उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वेद शब्द का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ज्ञान जो है ये वेद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी श्रमण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सामवेद की संहिता में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तंबाकू। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी वे मुख्यत नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वैदिक युग
में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे बलि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में विजयते लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जौ। इसे यव कहा जाता था दोस्तों, जौ को यव कहा जाता था। ये सबसे पहला अन्न था जो मनुष्य द्वारा प्रयोग में होने वाला था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था, यानी कि जाति की जानकारी नहीं थी दोस्ती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी लिपि जो है अभी तक अज्ञात है दोस्तों, इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामवेद में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पास बैठना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात में। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, सप्त सिंधु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, जय संहिता। ये महाभारत का प्रारंभिक नाम है दोस्तों, जय संहिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक साहित्य
सभ्यताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामवेद में। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आगरीकरण किया वे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अगस्त्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विष्णु पुराण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये विषम शब्द है दोस्तों, विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपति की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। उपनिषद क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का स्रोत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो राइट आंसर है इंद्र, जो है सबसे प्रमुख देवता है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, व्यापारिक नगरी थी। ऑप्शन सी इस खाली स्थान में आ जाएगा दोस्तों। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह। ये प्रेम विवाह था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदरगाह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद 3 का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नौवां मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, मालवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह अवंतिका के नाम से जाना जाता था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बनवाली।
निम्नलिखित में से वे शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात शत्रु। किस प्रकार का मृतदान पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋषभ जो थे ये जैनियों के पहले तीर्थकर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बुद्धों का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशला, ये महावीर की माता का नाम है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सही दृष्टि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, यज्ञ यंजन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयालु बुद्ध। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, मैत्रेय को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तमिल भाषा के शिल्पदीकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू धर्म से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, चैतन्य मठ। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का प्रथम व्याकरण विद्वान था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, पढ़नी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शाक्य गणराज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जन्म के साथ में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्त्रियां एवं शूद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हमें सही जानकारी होगी तो हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध।
बुद्ध का अर्थ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी बोध गया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उपगुप्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी पाली भाषा में। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ धर्म का ग्रंथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वामसात पाकसिनी नाम है दोस्तों इसका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो राइट आंसर है लुबनी। ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी सारनाथ के अंदर दिया था दोस्तों, सारनाथ के डियर पार्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी सारनाथ। आजीवक संप्रदाय का एक संप्रदाय था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बुद्ध का समसामयिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 1 2 3, यानी कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये आपके तीनों राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ए झेलम पर लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु जो था, ये सिकंदर महान का शिक्षक था दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी इन्हें चैतन्य कहा जाता है, चैतीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसे अंग कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जातक कथाएं में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी धम्मचक्र प्रबंधन सूत्र कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, धम्मचक्र प्रबंधन सूत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजगीर में। मिलिंद पन्हो क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। बौद्ध धम्म और संत मिलकर कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ये त्रिरत्न कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी जमाली।
जमाली नाम था इसका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहम संभव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ई, ये जैना के नाम से भी विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के युग के दौरान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ से जो है अंकित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 आश्रमों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम ने न्याय सूत्र लिखी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार बुद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया युद्ध में। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, मगध। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वज्जी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोरस की सेना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म चक्र मुद्रा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंधार। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजन हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कणाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मेगस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिरण। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मगधी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अज्ञात शत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषदों को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी करुवा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 261 बीसी में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यूनानियों ने। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक को। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पार्थियन के शासनकाल के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रुद्र दामन से।
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का सबसे पहले शुरू किया गया था काम? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सातवाहन के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेड से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय यूनानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डेरियस वन ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गंधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुंग वंश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क ने। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गंधार में। ईसवी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शंख संवत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शंख संवत किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कला के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, मदुरै। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शक काल पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जैन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1837 में जेम्स प्रिसप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंधार कला। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मुसीरी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी शिलालेख 13। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कलिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शुंग वंश ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुषाण काल। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए उदयपुर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी शिला राजदेश 13। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बुद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी धर्म महामंत्रों को भेजकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी तक्षशिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतमी पुत्र शतकी। ये सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी खफीसेस फर्स्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक ने। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिंद यूनानी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी सिमुक। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि का। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पांड्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मौर्य। भारतीय कला का वे कौन सा स्कूल है जो
ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी गंधार। संगम युग का तोल्कियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिल। खाली स्थान में ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, तमिल। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी धम्म महामंत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी महापद्नंद। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी गौतमी पुत्र शातकर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है दोस्तों। ऑप्शन ए जीवन वृत्त, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति। ये सभी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीजिया जैंडमीज किसे कहा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी धनन को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी नालंदा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा मानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी धन्वंतरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए गुप्त वंश। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हूणों के द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपकी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसका पहला वीडियो है दोस्तों ये। इसका नेक्स्ट पार्ट हम डेली आपको देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।